ग्रीनलैंड सागा का एपिसोड 5 रिलीज हुआ एंड भाई कैन्यूट इज ऑन द मूव। एपिसोड स्टार्ट ही होता है जब कैन्यूट के फोर्सेस मार्च कर रहे होते हैं मार्सिया पे, जिसको उन लोगों ने रिसेंटली कैप्चर किया होता है। सीन चेंज होता है तो द मोस्ट लेजेंडरी सीक्वेंस इन ग्रीनलैंड सागा, जब एस्केडल बीहेड करता है किंग स्वेर्ड, नाम क्या था इसका, स्वेन। स्वेन कैन्यूट का बाप को बीहेड करता है। कसम से ये सीन देखे अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं। क्या मस्त सीन है यार। फिर थोड़ी पॉलिटिक्स एक्सप्लेन करते हैं वर्ल्ड की, बीच के टाइम में क्या क्या हो गया। और एक्चुअली कैनेट के बाप की डेथ की न्यूज सुन के इथलरेड 2 रिटर्न करता है एक्साइल से उसके, और रीइनिशिएट कर लेता है खुद को एज किंग। बट कैनेट को ऑफ कोर्स ये मंजूर नहीं होगा, तो इन दोनों में डिस्प्यूट्स चालू हो जाते हैं एंड द फेथ ऑफ द थ्रोन वाज अनसर्टन वंस मोर। सीन चेंज होता है, किंग को कोई पॉइजन करने का ट्राई किया होता है पर फेल हो जाता है। कोई वो ऑफ कोर्स कैन्यूट ही होगा। ये पहले का इवेंट्स का रिकैप होने के बाद वापस करंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ कैन्यूट अपने न्यूली कॉन्कर्ड एरिया पे घूम रहा होता है और देखता है कि उसपे उसके कुछ सोल्जर्स देख रहे होते हैं कुछ लोगों को बेचने के लिए। फिर कैन्यूट बोलता है कि behead them, the men who can't maintain discipline are no soldiers of mine, behead them and display their heads on the road। और ये भाई अंडा लग रहा है। फिर कैन्यूट फ्लोकी से मिलता है और डिस्कस कर रहा होता है उसके मीटिंग के बारे में जो होने वाली है एड्रिक के साथ, जिसके अंडर आता है मार्सिया रीजन, जो जिस पे ये लोग अटैक कर रहे हैं। तब तक ही थॉरकेल आता है और गुस्सा है क्योंकि कैन्यूट मिलने जा रहा होता है एड्रिक को ट्रूस की बात करने के लिए, पर उसे वॉर करना होता है। और यही सीन में थॉरकेल एक्चुअली फ्लोकी को डाइसर्ड बोलता है। नाइस निकनेम। फिर थॉरकेल कैन्यूट को रिमाइंड करता है कि वो उसके अंडर काम नहीं कर रहा, वो जस्ट थॉरकेल जस्ट देखने वाला है कि कैन्यूट आगे जाके बनता क्या है। और बोलता है कि यू आर स्टिल नोबडी, नॉट इवन द किंग ऑफ लैंड। और कुछ लोगों को बुली करता है और चला जाता है, सेइंग मैं इस टाइम वापस जा रहा हूँ पर अगली बार नहीं जाऊंगा। और जहाँ पे कैन्यूट एक्चुअली एक्नॉलेज करता है कि थॉरकेल सही बोल के गया है। द पार्ट टू बिकमिंग द किंग ऑफ द इंग्लैंड हैज टू बी कार्व्ड विद ब्लड एंड आयरन। सीन चेंज होता है ट्रूस मीटिंग पे, जहाँ एड्रिक ऑफर कर रहा होता है कैन्यूट को 4000 पाउंड्स ऑफ सिल्वर टू बैक ऑफ फ्रॉम हिज रीजन। बट लुकिंग एट कैन्यूट्स रिएक्शन, वो इंस्टेंटली बोलता है कि और 4000 दूंगा एज सुन एज यू बैक ऑफ योर फोर्सेस। और अब आता है नेगोशिएशन विद प्योर साइकोलॉजिकल अटैक्स, बेसिकली सेइंग हिम कि तू मेरे को पैसे ऑफर कर रहा है क्योंकि तू अपना अलॉटेड रीजन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो भी पैसे दे रहा है बिना किंग को पूछे। और ये सब वो कर रहा है while walking on the silver he offered। और वो बोलता है king is a coward because he flee to exile during the previous war। Don't you think it's foolish to trust the future of England to such a man? Well, I mean, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। जिस पे एड्रिक बोलता है आर यू सेइंग मी टू बिट्रे द किंग, जिस पे कैन्यूड बोलता है यू ऑलरेडी हैव बिट्रेड द किंग एंड आई लाइक यू टू असिस्ट मी एड्रिक। और उसको ग्लास दिखाता है और उसे ग्लास दिखाता है बेसिकली सेइंग हिम टू पॉइजन द किंग, जिस पे कैन्यूट फ्लोकी को बोलता है दिस मैन डजंट सीम टू बी द कावर्ड, ही हैज गॉट अ बैकबोन। और अब मेन पार्ट आता है नेगोशिएशन का। और बाहर जाता है और उसने कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, उसे लाइट करता है विच इज सपोज टू बी द सिग्नल टू डू समथिंग। और एज सुन एज वो लाइट करता है रीजन में, उस रीजन में और बहुत सारे जगह ऐसे सिग्नल से लाइट होते हैं। फिर बोलता है दिस इज एपिक वन, दिस इज व्हाट इट मींस टू गो टू वॉर अगेंस्ट एनिमी, इमेजिन इट एड्रेक तेरे रीजन को। और आगे बोलता है तेरे रीजन को ऐश में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और ट्रूस के लिए अपना साइड प्रपोज करता है सेइंग बाय पीस बाय ऑफरिंग मी द किंग्स हेड, इट्स द स्मार्ट चॉइस एंड ट्रू। और यही पे ये वाला सेगमेंट खत्म होता है। टू द पावर ही होल्ड ड्यूरिंग दैट नेगोशिएशन, वो डोमिनेट कर रहा था पूरा नेगोशिएशन। लाइक बोलते हैं ना कोई कितना स्ट्रांग है ये बताना नहीं होता, दिखाना होता है। इसने दिखा दिया। व्हाट अ फकिंग स्मार्टेस्ट, क्या पावरफुल सीन था ना वो। सीन शिफ्ट होता है अगले साल अप्रैल ऑफ 1016 पे, जहाँ पे किंग एक मिस्टीरियस इलनेस की वजह से मर गया एंड ऑफ कोर्स सबको पता है कैसे मरा है। फिर जो किंग होता है ना उसका बेटा अज्यूम कर लेता है थ्रोन, और जिसने अपेरेंटली कैन्यूट के फोर्सेस को बहुत ट्रबल किया था वॉर के वक्त। बट 7 महीनों बाद वो भी इलनेस से मर जाता है। लाइक नो सरप्राइज। सीन शिफ्ट होता है थॉरकेल और
ये जो भी है उससे, जहाँ वो बोल रहा होता है कि कैन्यूट के बाप को 10 साल लगे थे नेशन कॉन्कर करने के लिए, कैन्यूट ने 3 से भी ज्यादा में कर लिया और अब वो नेक्स्ट किंग बनेगा इंग्लैंड का। और फाइनली 1018 में कैन्यूट ऑफिशियली इंग्लैंड का किंग बन जाता है और अपेरेंटली बियर्ड भी उगा लेता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। प्रीव्यू में दिखता है थॉरफिन बड़ा हो गया, अपेरेंटली हाइट बढ़ गई है और एरिक और थॉरफिन हैवी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और यहीं पे पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या मस्त एपिसोड था, पूरा शाइन किया है कैन्यूटी एपिसोड में। फर्स्टली आते ही थॉरकेल को शांत कर दिया, फिर वो एड्रिक के साथ जो सीन होता है वो देख के मजा ही आ गया। मतलब एकदम प्योर साइकोलॉजिकल अटैक किया उसने उस पे, जो वो वहां बोलता है, फिर वो सिग्नल वाला है परफेक्शन, भाई लौंडा बड़ा हो गया। और ये कि थॉरकेल इससे गुस्सा निकल, अगर इसका साइड थॉरकेल ने छोड़ दिया, जो कि आई डोंट थिंक लाइकली है इतना, पर छोड़ दिया तो आगे क्या हो। फिर जब वो सिग्नलिंग वाला आता है तब एड्रिक के एक्सप्रेशंस और बीजीएम क्या परफेक्ट था, सब परफेक्ट सीन था। फिर कैन्यूट जब वॉक इन कर रहा होता है और सारे मिनिस्टर उसे देख रहे होते हैं, क्या कूल सीक्वेंस था वो। ये पूरे एपिसोड में मोस्टली पॉलिटिक्स से देखा है, कंसिडरिंग इतना टाइम बीत चुका है, थॉरफिन भी बड़ा हो गया तो उसका वो लैंड से पेड़ निकालने वाला काम भी हुआ होगा या फिर होने आया होगा, तो वो भी बहुत जल्द फ्री हो, धीरे धीरे आ रहा है मेन पार्ट से। अभी देखना है वो फ्री होके करेगा क्या। वो प्रोबेबली हैप्पी के साथ जाएगा क्योंकि कुछ डिस्कस कर रहे थे वो लोग। वेट नहीं हो रहा नेक्स्ट एपिसोड का, जो भी होगा देखने में।